हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में भांडुप प्लेस में लोकेटेड है। इसमें हम आपको जो दिखाएंगे, इसमें हमने एल शेप में जो पूरा किचन बनाया है। किचन जो है पूरा ब्रेक करके नया बनाया था और प्लेटफॉर्म न्यू है, सिविल वर्क न्यू है, फॉल सीलिंग न्यू है। और इसमें जो फिनिशिंग ली हुई है हमने यहाँ पे नीचे में बेस में आप देखोगे तो लेमिनेट यूज किया हुआ है जो डार्क कलर में है, और ऊपर में जो लेमिनेट यूज किया हुआ है वो ऑफ व्हाइट कलर में हमने यूज किया हुआ है, और कुछ इसमें हमने टिंटेड ग्लास भी हमने इसमें यूज किए हुए हैं। और सेंटर में आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म और कैबिनेट के बीच में जो टाइल्स है वो टाइल्स हमने मोजाक टाइल्स यहाँ पे यूज की हुई है। किचन का जो पूरा जो साइज है वो 11 फीट बाय 11 फीट 3 इंचेस का पूरा एक किचन है। तो आइए देखते हैं कि किचन में सबसे पहले यहाँ पे जो सिंक का काउंटर है, सिंक के काउंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डस्टबिन के लिए प्रोविजन दिया हुआ है जो डोर के ऊपर अटैच है यहाँ पे। और उसी के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने डिटर्जेंट के लिए यहाँ पे पुल आउट का भी प्रोविजन दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो दो हमने ड्रॉवर्स के प्रोविजन दिए हुए हैं जो सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स है, जो टेंडम ड्रॉवर्स है। बंद करोगे तो एकदम स्मूथली ये बंद होते हैं, जिसमें यूटेंसिल्स का हमने प्रोविजन दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स आ रहा है तो कॉर्नर्स में हमने सेंटर में हमने यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है जिसमें हेवी जो यूटेंसिल्स रहते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह पे वो स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेन काउंटर है, मेन काउंटर में यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स का हमने जो प्रोविजन दिया हुआ है। जो फर्स्ट ड्रॉवर्स है वो सबसे छोटी हाइट का रहता है, जिसमें कम हाइट वाली जो चीज है उसके अंदर यहाँ पे वो रख सकते हैं। सेकंड ड्रॉवर्स में है थोड़ा मीडियम साइज के यूटेंसिल्स आप इसके अंदर रख सकते हैं, और थर्ड में जो है वो बड़ी साइज के वो रख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि अपना कुकिंग है, कुकिंग में आप देखोगे तो कुकटॉप के नीचे यहाँ पे हमने प्रोविजन दिया हुआ है जो प्लेन ड्रॉवर्स है जिसमें मसाला वगैरह जो चीज रखनी कम हाइट वाली चीज वो रख सकते हो। और उसी तरीके से आप राइट में देखते हो तो यहाँ पे हमने कटलेरी का प्रोविजन दिया हुआ है जो पीवीसी की कटलेरी ट्रे है जो रिमूवेबल है, जो निकाल भी सकते हैं आप। और नीचे में आप देखोगे तो सबसे नीचे यहाँ पे प्लेट्स के लिए हमने प्रोविजन दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप यहाँ पे काउंटर भी आप देखते हो तो काउंटर भी यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉर्ड्स यूज किया हुआ है। और ऊपर में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कैबिनेट का जो प्रोविजन है तो कैबिनेट में चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पे क्रॉकरीज के लिए हमने कैबिनेट दिया हुआ है। कैबिनेट में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल में यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं, और ग्लास जो हमने यूज किया हुआ टिंटेड ग्लास की यूज किए हुए हैं। सेम उसी तरीके से सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे भी ग्लास का प्रोविजन दिया हुआ है। कैबिनेट की हाइट ज्यादा थी इसके लिए हमने यहाँ पे 2 शेल्फ का प्रोविजन दिया हुआ है। और चिमनी जो है, चिमनी इसमें फिल्टर वाली चिमनी उसमें यूज की हुई है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे इस साइड में कैबिनेट्स पे 2 कैबिनेट को हमने सेपरेटली डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें सेंटर में यहाँ पे एक सेल का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें बड़ी साइज के जो मीडियम साइज के जो उनके जो कंटेनर्स थे वो रखने के लिए उनको प्रोविजन चाहिए था। और उसी तरीके से आप कॉर्नर्स है, ये साइड पे भी देखोगे तो कॉर्नर भी हमने जो यूटिलाइज किया हुआ है, तो एंड तक उनको कुछ भी सामान रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। जैसे कि सिंक है, सिंक के ऊपर में एक साइड में यहाँ पे एक्वागार्ड के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। एक्वागार्ड जो रहता है डायरेक्टली वॉल माउंटेड रहता है, वॉल के ऊपर वो फिट रहता है। और उसी तरीके से साइड में यहाँ पे हमने प्लेट्स के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है, जो धो के उनके जो भी प्लेट्स है, क्वार्टर प्लेट्स रहते हैं, कप्स रहते हैं, ग्लासेस है, वो वॉश करके तुरंत आप इसमें रख सकते हो। जो भी पानी कलेक्ट होता है वो यहाँ पे हमने प्रोविजन दिया हुआ है, ट्रे का डीप ट्रे जिसे कहते हैं, वो आप उसको रख सकते हैं। पानी जो भी कलेक्ट होती है वो सिंक में हम लोग डाल सकते हैं। और
यहाँ पे देखते हैं तो ये साइड में यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एक प्रोविजन दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन जो है उनका फ्रंट लोडिंग है, तो उनको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे डोर्स भी दिए हुए हैं। वॉशिंग मशीन जनरली क्या रहता है, हाइटेड जाता है, उसकी हाइट काफी ज्यादा रहती है, तो वो नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म रहते हैं, नॉर्मल प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म से थोड़ी हमने हाइट उनको ज्यादा चाहिए रहती थी, इसलिए हमने उसको सेग्रीगेट करके ये साइड की जो वॉल है, राइट साइड वाली वॉल के ऊपर हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। और उसी तरीके से स्पेस थोड़ी और बच रही थी, तो थोड़ा हमने यहाँ पे बड़ा पुल आउट जैसा प्रोविजन दिया हुआ है। और उनके पास यहाँ पे एक माइक्रो के भी अप्लायंसेस में माइक्रो का एक रिक्वायरमेंट था, तो माइक्रो के लिए हमने यहाँ पे आप देखोगे तो एक टॉल यूनिट का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे आई लेवल पे हमने माइक्रो का प्रोविजन रखा हुआ है, और माइक्रो के नीचे भी आप देखोगे तो स्टोरेज हमने दिया हुआ है, जिसमें माइक्रो रिलेटेड भी जो चीज रखनी है, दूसरे कोई भी अप्लायंसेस वगैरह है वो आप इसके अंदर रखना है तो रख सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर भी हमने एक स्टोरेज का प्रोविजन दिया हुआ है। और नीचे में यहाँ पे माइक्रो के नीचे वाला जो टॉल यूनिट है, इसमें लास्ट में हमने यहाँ पे विकर बास्केट का प्रोविजन दिया हुआ है। और जैसे कि आप देखोगे तो एंटर करके ही यहाँ पे एक प्रोविजन था, जो यहाँ पे हमने क्रॉकरीज का यहाँ पे कैबिनेट्स में हमने दिया हुआ है, जिसमें ग्लास का पूरा हमने एक क्रॉकरी यूनिट दिया हुआ है, जिसमें टिंटेड ग्लास हमने यूज किए हुए हैं। जो उनकी एक स्पेस थी, जो स्पेस हमें किस तरह से यूटिलाइज करनी थी और वेस्ट नहीं करनी थी, तो वो एक हमने यहाँ पे वो प्रोविजन वो भी दिया हुआ है। और उनकी जो ज्यादा रिक्वायरमेंट्स थी कि कुछ यूटेंसिल्स ऐसे रखने हैं, कि कुछ स्टोरेज ऐसा रखना है कि जो कम यूज होता है और थोड़ा डेप्थ भी उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में हमने लॉफ्ट का स्टोरेज दिया हुआ है। जो नॉर्मल कैबिनेट से हमने थोड़ा उन्हें बाहर भी निकाला है, तो बड़ी साइज के जो यूटेंसिल्स रहते हैं वो रखने के लिए उनको प्रोविजन चाहिए थी, तो वो यहाँ पे हमने फुलफिल की है। तो जैसे आपने पूरा ये किचन देखा, हमने लैमिनेट फिनिश में पूरा ये किचन हमने बनाया है, लेकिन काफी खूबसूरत दिखता है। और उसी आप देखोगे तो हमने एक मास्टर बेडरूम में उनका हमने एक स्लाइडिंग में वार्डरोब भी बनाया है और बेड भी बनाया है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह दिखता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने मास्टर बेडरूम में हमने स्लाइडिंग में वार्डरोब बनाया है, तो आइए देखते हैं कि वार्डरोब किस तरह दिखता है। तो जैसे कि ये वार्डरोब है स्लाइडिंग में डबल डोर्स में, और इसमें हमने बैक पेंटेड ग्लास में एल्यूमिनियम प्रोफाइल में डिजिटल प्रिंट किया हुआ है। और आप देखोगे तो इसमें इंटरनल भी आप हमने जो स्टोरेज दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे हैंगिंग के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स का भी प्रोविजन दिया हुआ है, और नीचे में ग्लास का ड्रॉवर भी दिया हुआ है। और ऊपर में यहाँ पे जैसे कि हैंगिंग की उनकी रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमने सेंटर में एक पार्टीशंस देके 2 पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है सेल्फ में। और काफी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी मेंटेन भी किया हुआ है, अंदर रखे हुए काफी सिस्टमेटिकली आप देखो सकते हो, तो पूरा अरेंजमेंट काफी खूबसूरत लग रहा है। और उसी तरीके से हम आप देखते हैं ये साइड पे, तो सेम यहाँ पे नीचे में भी एक ड्रॉवर्स का हमने प्रोविजन दिया हुआ है, और यहाँ पे सेंटर में एक सेफ का भी हमने लॉकर के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है। नीचे में उसके एग्जैक्टली नीचे में 2 ड्रॉवर्स भी दिए हुए हैं। कुछ कुछ चीज रहती है जो फाइल्स वगैरह रहती है, वो हमें उसके लिए भी प्रोविजन लगता है, तो उसका भी हमने प्रोविजन दिया हुआ है। और सेम जैसे कि आपने जैसे कि एक लेफ्ट साइड वाले में प्रोविजन देखा, वैसे ही यहाँ पे राइट साइड वाले में भी सेंटर में एक पार्टीशंस देके यहाँ पे भी हमने लिमिटेड हैंगिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। और ऊपर में थोड़ी स्पेस जो बच रही थी, तो उसमें हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक सेल्फ देके उनकी स्पेस वेस्ट ना जाए उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ है कि कुछ चीज उसमें रख सकते हैं। तो ये जैसे कि आपने वार्डरोब देखा थी, वार्डरोब की जो साइज है वो 6 फीट बाई 7 फीट का पूरा ये वार्डरोब है। और उसी साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बेड का भी प्रोविजन दिया हुआ है। बेड हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक में किया हुआ है, जिसमें काफी उनका स्टोरेज है, वो स्टोरेज का भी प्रोविजन इसके अंदर हमने दिया हुआ है। बेड में आप देखोगे तो बेड का भी जो साइज है वो 6 फीट बाई 6.5 फीट का ये पूरा ये बेड है। और बेड में हमने पीछे के साइड में यहाँ पे कुशनिंग का भी प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने वुडन का फ्रेमिंग किया हुआ था और यहाँ पे कुशनिंग का प्रोविजन है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो उनके लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे साइड टेबल का भी प्रोविजन दिया हुआ है।
साइड टेबल में आप यहाँ पे हमने देखोगे तो स्टोरेज भी दिया हुआ है, 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और हमने कोई भी आउटर हैंडल्स नहीं दिए हुए हैं, हमने ग्रोइंग वाले हैंडल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है ऊपर में, ड्रेसिंग टेबल में हमने मिरर का प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो काफी रहती है वो स्टोरेज करना है तो इसके अंदर काफी स्टोरेज आ सकता है। तो आपने जैसे देखा कि हमने मॉड्यूलर में हमने किचन बनाया है, मास्टर बेडरूम में हमने डिजिटल में हमने बैक पेंटेड ग्लास में वार्डरोब बनाया है और हाइड्रोलिक में हमने ये पूरा ये बेड बनाया है और ड्रेसिंग टेबल। तो ये सारी चीजें अप्रोक्स हमें ये सारी चीज कंप्लीट करने में हमने 6 to 7 डेज हमें लगी हुई है। तो आपको जैसे कि हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप में। थैंक यू।